अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इन्दल्लाहि खैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। रवा मुस्लिमुन अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु यौमिन तलअत अलैहि अश-शम्सु यौमुल जुमुअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि उद्ख़िलल जन्नह व फ़ीहि उख़्रिज मिन्हा वला तक़ूमुस साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमुअह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से आसमानों को, ज़मीनों को पैदा फरमाया, दिनों को बनाया, रातों को पैदा फरमाया और महीनों को बनाया, हफ्तों को बनाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा फरमाया। दीगर और भी मखलूक़ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से, अपने अम्र से, अपनी कुदरत व ताकत से पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मखलूक़ात में हर एक को अपने अपने हिसाब से कुछ फ़जीलतें अता फ़रमाई। इन मखलूक़ात में
किसी किसी को इन्हीं मखलूक का सरदार बनाया। इंसान का जिस्म है, सर इस सारे जिस्म का सरदार होता है। रातों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, इन रातों में लैलतुल क़द्र को सरदारी नसीब फरमाई। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह तबारक व तआला ही ने महीनों को पैदा फरमाया। उन महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को सरदारी बख्शी। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मखलूक में अल्लाह ने इंसान को सरदार बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। अल्लाह ने मुझे और आपको सारी मखलूक का सरदार बनाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। उन अम्बिया के सरदार मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया। आप इमामुल मुरसलीन हैं, आप सय्यिदुल अंबिया हैं, आप सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो आप पर कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सरदार ठहराया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को वजूद बख्शा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, उनको सरदार बनाया। वो सय्यिदुल मलाइका हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताबों को नाजिल फरमाया। तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है और कुरान मजीद भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। और सहीफ़े भी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से नाजिल फरमाए। उन तमाम किताबों सहीफ़ों पर अल्लाह ने कुरान को फ़ौक़ियत बख्शी और इसको सरदार करार दिया। और पूरी रूए ज़मीन अल्लाह की पैदा करदा है और इस ज़मीन का सरदार काबतुल्लाह का वो हिस्सा है जिसे अल्लाह ने शर्फ बख्शा सरदारी का। अल्लाह ने उसको बैत बनाया, अपना घर बनाया। बैतुल्लाह जिसे कहते हैं, काबतुल्लाह जिसे कहते हैं, जो पूरी दुनिया का सेंटर और मरकज़ है, अल्लाह ने उसको ज़मीन की सरदारी बख्शी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने विलादत बख्शा, जहां आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतों को भी कई बनाया। जन्नतुल मावा भी है, जन्नत अदन भी है, जन्नत मावा भी है, जन्नतुल फिरदौस भी है। जन्नतुल फिरदौस तमाम जन्नतों की सरदार है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, जब अल्लाह से जन्नत का मुतालबा करो, जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह से हर शय में एक सरदार चुना। तो हफ्ते के 7 दिन अल्लाह ने बनाया। जुमा भी अल्लाह का बनाया हुआ, हफ्ता भी, इतवार भी, सारे अल्लाह के पैदा करदा हैं। इन दिनों का सरदार अगर कोई है तो वो जुमा का दिन है, जिसको अल्लाह के हबीब ने सय्यिदुल अय्याम करार दिया। ये दिनों का सरदार है। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। हफ्ते के दिन के नाम की कोई सूरत कुरान में मौजूद नहीं। इतवार की नहीं, पीर की नहीं, जुमेरात तक के नामों की कोई सूरत अल्लाह ने कुरान मजीद में नाजिल नहीं फरमाई। और किसी सूरत का नाम दिया जुमे का, तो एक हफ्ते के पूरे दिनों में एक दिन जुमा का, उस जुमा के दिन के नाम से अल्लाह ने अपने कुरान में सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम।
जुमा के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत उतारी, क़यामत तक इस सूरत की तिलावत होती रहेगी। जुमा के दिन जो नमाज होती है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसनून तिलावत आप इख्तियार फरमाते थे, पहली रकात में सूरतुल आला और दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया, इसी तरह आप ये भी तिलावत करते, पहली रकात में सूरतुल जुमा और दूसरी रकात में सूरतुल मुनाफिकून आप तिलावत किया करते थे। आज अगर इमाम नमाज में 2 आयत ज़्यादा कर दे, रुकू थोड़ा सा ज़्यादा कर दे, पीछे से खंकारना शुरू हो जाते हैं, मसलना शुरू हो जाते हैं और फिर चेमी गोइयाँ शुरू हो। आज तो इमाम ने नमाज लंबी कर दी, होटल में घंटा ज़ाये हुआ, वहाँ ख्याल नहीं आया, चाय के नाम पर अपनी ज़िंदगी का, कीमती ज़िंदगी का और कीमती लम्हों में से 1 घंटा सर्व कर दिया, वहाँ ख्याल नहीं आया। दोस्त के वलीमे में पूरा दिन ज़ाया हुआ, वहाँ एहसास नहीं हुआ। मस्जिद में 2 मिनट ज़्यादा हो गए, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, परेशानी शुरू हो जाती है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद को जो शख्स आता जाता है उसके ईमानदार होने की गवाही दो, और उन खुश नसीबों में वो भी खुश नसीब है जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के उस मैदान में जबकि कोई किसी का ना होगा, माँ बच्चों की ना होगी, बच्चे माँ बाप के ना होंगे, भाई भाई को देखकर भागने लगेगा, दोस्त किसी के काम नहीं आएगा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। उस दिन जबकि सूरज बिल्कुल करीब होगा, गुनाहों की वजह से कोई पसीने से शराबोर होगा, कोई टखने तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक डूबा हुआ होगा और कोई तैरता हुआ होगा। इतना करीब सूरज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस आलम में अगर किसी को अर्श के साये में जगह नसीब हो जाए, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, पूरी दुनिया की सल्तनत भी मिल जाए किसी को, तो उस खुश नसीब के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो इतना खुश नसीब है, अल्लाह जिन 7 खुश नसीबों को उस अर्श के साये में उस दिन जगा देगा, वो खुश नसीब भी होगा जिसका दिल अल्लाह के घर में अटका हुआ रहता है। तड़प हो रही हो क्या और 2 मिनट मिल जाए नमाज में, और 5 मिनट मस्जिद में गुजर जाएं। हम जुमा की नमाज को आते हैं, माफ़ फरमाएं ताख़ीर से पहुँचते हैं, हमें जुमा की फ़जीलत मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमें जुमा की फ़जीलत मालूम नहीं, हम बचपन से सुनते आए हैं, जानते हैं जुमा सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार जुमा है। और हमें ये भी मालूम है 114 सूरतों में एक सूरत जिसका नाम सूरतुल जुमा है, अल्लाह के यहाँ इसका कितना मकाम है। हम ये भी जानते हैं कि जुमा के दिन हदीस पाक में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु यौमिन तलाअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा, कि जिन दिनों पर सूरज तुलू होता है उन तमाम दिनों में बेहतरीन दिन अगर कोई है तो वो जुमा का दिन है। हमने बचपन में ये हदीस सुनी है, जवानी में सुनी है और सुनते चले आए हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, हमें एहसास तक नहीं है कि जुमा की फजीलत इतनी है, फिर भी हम मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। यहूद को देखो, हफ्ते के दिन उनका इबादत का दिन है, वो उस दिन अपनी इबादत के लिए मुख्तस किए हैं। ये नसारा ईसाइयों को देखो, इतवार के दिन उन्होंने अपनी इबादत के लिए मुंतखब किया हुआ है। जब मदीने मुनव्वरा के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ नहीं लाए थे, हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था, आप मक्के में थे। असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और उस वक्त मुसलमानों की तादाद मदीने मुनव्वरा में सिर्फ 40 मुसलमान थे,
जिन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, एक जगह जमा हुए और आपस में मशवरा किया। देखो यहूद तो हफ्ते के दिन वो इबादत करने के लिए जमा होते हैं, नसारा ईसाई इतवार के दिन जमा होते हैं, हमारे लिए भी कोई दिन होना चाहिए जिसमें हम इकट्ठे हों, मिले जुले, इबादत करें, अल्लाह को मनाएं, राज़ी करें। तो सब ने तय किया कि हमारे लिए जुमा का दिन का इंतखाब किया जाए जिसमें हम सब जमा होकर अल्लाह की इबादत करें। उस वक्त जुमा को जुमा नहीं कहा जाता था, जुमा का नाम था यौमुल अरूबा। यौमुल अरूबा उसका नाम था, उस वक्त जुमा नहीं कहते थे लोग। तो जुमा के दिन सब मुसलमान जो 40 की तादाद में थे जमा हुए। असद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया और एक बकरी ज़बा किया गया। दोपहर की और शाम की दावत का इंतज़ाम भी किया गया। खुशी का दिन था उनके लिए, आज इकट्ठे इबादत करने का दिन है। और फिर चंद दिनों के बाद जुमा की फ़र्जियत का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ईमान वालो, जब जुमा के दिन तुम्हें अजान देकर बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, नमाज जुमा के लिए अजान दे दी जाए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अब अल्लाह के ज़िक्र के लिए, नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ो, कोशिश करो। हम भी कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश में बहुत फ़र्क आ चुका है। जुमा की अजान तक मेरा दुकान खुला हुआ रहता है। जुमा की अजान होती है, फिर मुझे फ़िक्र होती है अब तो अजान हो गई, चलो अब दुकान का डोर बंद करेंगे, अब जाएंगे नहाने के लिए। नहा कर होने के बाद फिर गोश्त की दुकान को मुसलमान पहुंचता है, गोश्त ख़रीदने के लिए। अजान तो दी गई मस्जिद में आने के लिए, अजान दी गई नमाज की तरफ आने के लिए, अजान दी गई अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ने के लिए, अजान दी गई अल्लाह को पुकारने के लिए, अजान दी गई खुतबे में शिरकत के लिए, अजान दी गई अल्लाह के हुजूर सजदा बजा लाने के लिए। हमने समझा कि ये अजान तो मेरे पानी नहाने के लिए है, ये अजान तो मुझे गोश्त की दुकान में जाने के लिए है। मेरे भाइयों समझो, जो जुमा हमारे लिए ईद का दिन करार दिया गया, उस दिन को हमने ज़ाया कर दिया। कितने बड़े जालिम हैं हम लोग, जिसे सय्यदुल अय्याम कहा जाए, जिसे दिनों का सरदार ठहराया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्सु यौमुल जुमा, दिनों में बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। और आगे इरशाद फरमाया, फीही खुलिक़ आदम, ऐसा बेहतरीन दिन कि अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के लिए इसी दिन का इंतखाब फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए। हम सब के बाप जद्द अमजद हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जुमा के दिन पैदा किया गया। जिस दिन अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारे बाप को पैदा किया, उस दिन को हमने ज़ाया कर दिया। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, फ़ीही उदखिलल जन्ना, यही वो मुबारक दिन था जिसमें आदम को जन्नत में जगह अता की गई। वफ़ीही उख़रिजा मिन्हा, और यही वो दिन था जिस दिन हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर आए। ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये समंदर, सब कांपते हैं जुमा के दिन से। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला यौमल जुमा इल्ला फ़ी यौमिल जुमा, जिस दिन क़यामत के कायम होने का होगा वो दिन भी जुमा ही का दिन होगा। बाज़ारों में घूमने वालों, सूरज से हया करो। जब जुमा का सूरज तुलू होता है तो वो भी कामता है कहीं आज क़यामत ना आ जाए।
कप कपाता है, ज़मीन थर्राती है, आसमान लरज़ जाता है और ये पहाड़ खौफ से डरने लगता है कि कहीं आज क़यामत ना कायम हो जाए। और ईमान वाला तो कभी नहीं डरता, इसे खौफ नहीं है, बेखौफ की ज़िंदगी गुजार रहा है और ये गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, मेरे महबूब आप उसकी इत्तिबा न कीजिए जिसके दिल को हमने हमारे ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। वला तकुम मिनल गाफिलीन, ये गफलत करने वालों में से आप ना हो जाएं। ये गफलत करना अल्लाह को नापसंद है, ये सुस्ती अल्लाह को नापसंद है। आज इस सुस्ती और गफलत ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को ज़ाया कर दिया, हमारे जवानों को ज़ाया कर दिया, हमारे बड़ों को ज़ाया कर दिया, हमारे मर्दों को ज़ाया कर दिया, हमारी औरतों को ज़ाया कर दिया। इतने गाफिल हम हो चुके, इधर अजान होती है, हमारे हाथ में मोबाइल तो चल सकता है, कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठ सकते। अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, छोड़ो अपना कारोबार, लेन देन छोड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ो, बंद करो अपनी दुकानें, आओ अल्लाह के घर की तरफ, आओ नमाज अदा करने के लिए, आओ उसके दरबार में सजदारेज हो जाओ, आओ जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह पुकार के कह रहा है और नमाज में शिरकत की दावत दे रहा है। मुअज्जिन के ज़रिए से तुम्हें हमें अल्लाह अपने घर में बुला रहा है और अपना मेहमान बना रहा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मोमिन अपने घर में वज़ू करता है और अच्छी तरह से वज़ू करता है और फिर मस्जिद के लिए निकल पड़ता है, एक एक कदम पर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसके नेकियों, उसके आमाल नामे में नेकियों को लिखता है, उसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। हज़रत औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस नकल फरमाई, इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन गुस्ल करे और जल्दी निकल कर मस्जिद को आ जाए, वह ऐसा है उसके एक एक कदम पर अल्लाह 1 साल रोज़ा रखने का सवाब देते हैं और 1 साल रातों में उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का, नमाज पढ़ने का सवाब देते हैं। सारी बरकतें हमने लपेट कर अलमारियों में रख दिया है, सारी फजीलतों को हमने पीठ के पीछे डाल दिया है। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। यहूदियों के बारे में इसी सूरह जुमा में अल्लाह ने फरमाया, उन लोगों की मिसाल जिनको तौरात से नवाजा गया, फिर उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया, यानी उस पर अमल करना छोड़ दिया, उसकी तालीमात को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, ये गधों की तरह है जो बोझ उठाता है, यानी उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं करता। आज हमारा हाल क्या हमारे घरों में कुरान नहीं है? क्या हमारी दुकानों में कुरान नहीं है? क्या हमारी ऑफिसों में कुरान नहीं है? क्या हमारे मामलात में हम कुरान का हवाला नहीं देते? हमारी शादी ब्याह के मौके पर कुरान इस्तेमाल नहीं होता? हमारी मस्जिदें क्या कुरान से खाली हो गई? कौन हमें जबर कर रहा है कि कुरान पे अमल न करो? कौन हमें रोक रहा है कुरान की तिलावत करने से? हमारे पास कुरान है, घरों में भी है, दुकानों में भी है, ऑफिस में भी है और हर जगह, सफ़र में, हज़र में, सब जगह कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम उसे नहीं पढ़ते। यानी जैसे गधा है, उसके पीठ पर बोझ तो है, उस बोझ से वो फ़ायदा नहीं उठाता, इसी तरह हमारे पास ये दुनिया की ख़जानों का बड़ा ख़जाना मौजूद है, अल्लाह का कलाम मौजूद है, लेकिन इससे हम फ़ायदा नहीं उठाते, इससे नफ़ा हासिल नहीं करते। तो गधों की तरह ज़िंदगी हम गुजार रहे, सब कुछ है, गधे के गले में हज़ारों अरबों करोड़ का हीरा भी बांध दिया जाए तो उसको क्या मालूम होगा। मशहूर मिसाल है, ज़ाफ़रान की कदर गधे को क्या मालूम। वैसा आज भी हम गधे की तरह ज़िंदगी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बड़े नेक लोग हैं, चेहरे पर आपके नूर झलक रहा है, खुशकिस्मत लोग हैं, जुमा में आप अल्लाह के घर में हाजिर हुए हैं,
लेकिन आप गुजर कर आए हैं बाज़ार से, आपके पड़ोस में गोश्त की दुकान थी, आपने देखा होगा कि किस तरह ज़ोरों पर कारोबार चल रहा है। गोश्त की दुकान वाले मुझसे नाराज़ ना हो, आपको भी कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े होना होगा, हिसाब देना होगा। तुम जो गोश्त बेचते थे, ये खरीदो फरोख्त तुम्हारे लिए हलाल थी या हराम थी? आखिरी सजदे में नमाज में शरीक होते हो, कभी नमाज छूट भी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मजबूरी के बगैर नमाज जुमा में हाजिर ना हो, वो अल्लाह के यहाँ मुनाफिक लिखा जाएगा। किसी मजबूरी के बगैर नमाज जुमा में आने से रह जाए, बीमारी है, अस्पताल में है, अलग है, सफ़र में है, मजबूरी है और कुछ खौफ है कि बाहर पुलिस निकलने नहीं दे रही है, या कुछ दुश्मन है, या कोई ऐसा दरिंदा है कि बाहर घर से निकलें तो चीर फाड़ कर खा जाएगा, तो मजबूरी है, उस वक्त उसे मुनाफिक करार नहीं दिया जाएगा। आज के मुसलमान के लिए कौन सी मजबूरी है जुमा में आने से रोकने वाली? तो ये मुनाफिक लिखा जाएगा। हदीस पाक में आया, हम ये ना सोचें मैं भी तो आखिरी सजदे में शरीक हो जाता हूँ, सलाम फेरते वक्त मैं आ जाता हूँ, फिर तो मैं मुनाफिक नहीं लिखा जाऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत यौमुल जुमा, जब जुमा का दिन होता है, वक़फ़तिल मलाइकतु अला अबवाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाज़ों पर अल्लाह की नूरानी मखलूक मासूम फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। यक्तुबूनल अव्वला फल अव्वला, आने वाले का नाम तरतीब से लिखते हैं। जो पहले आया फुला इब्ने फुला अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल मजीद साहब, उसका नाम लिखा। फिर जो दूसरे नंबर पर आया उसका दूसरा नाम लिखा। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुहज्जिरी इलल जुमाती कमसलिल लज़ी युहदी बदनतन, उस शख्स की मिसाल जो जुमा के दिन पहले आए उस तरह है जैसे उसने एक ऊंट को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वैसा है जैसे उसने बकरा गाय की कुर्बानी दी। जो तीसरे मकाम पर पहुंचता है वैसा है जैसे बकरी को अल्लाह के रास्ते में उसने दिया। और फिर उसके बाद आने वाला मुर्ग अल्लाह के राह में सदका करने की तरह, और उसके बाद आने वाला अंडा सदक़े में देने की तरह। इसी तरह तरतीब चलती है। हुजूर ने फरमाया, जब इमाम खतीब उठ जाता है, मिंबर पर बैठ जाता है, जैसे ही खतीब उठकर मिंबर की तरफ चलता है, बैठता है, ये फरिश्ते अपने दफ्तर को बंद कर देते हैं और वो भी खुतबे में शरीक होने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुसलमानों के साथ बैठकर ये फरिश्ते भी, अल्लाह के ये नूरानी मखलूक भी खतीब का खुतबा सुनते हैं, हमारे सफ़ों में शामिल होकर नमाज अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, कितना कीमती दिन और कितनी कीमती ये घड़ियाँ और लम्हे, और हम देर से पहुँचते हैं तो हमारा नाम फरिश्तों के उस दफ्तर में नहीं लिखा जाता है। फिर भी हम समझते हैं कि हमने जुमा अदा कर ली, और इस शान से मस्जिद को आता है, उसे उसका गुरूर खाया जा रहा है। मैं तो करोड़पति आदमी, कौन मेरे बारे में बुरा कहेगा? मेरी गाड़ी की जगह, खड़ने की जगह पहले से खाली रहनी चाहिए। किसके दरबार में पहुंच रहा है? जिसने तुझे करोड़पति बनाया। अल्लाह कुरान में फरमा रहे, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फ़कीर हो, अल्लाह के मोहताज हो। और ये कह रहे मैं तो बेनियाज हूँ, मालदार हूँ। चलने का अंदाज भी बड़ा अजीब है, मोहल्ले का लीडर है, चलने में गुरूर है। कुरान ने कहा, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, अकड़ कर ज़मीन पर न चल, इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, ना तू ज़मीन को फाड़ सकता है तेरी अकड़ से, और न तेरे गुरूर से तू पहाड़ों की बुलंदी को छू सकता है। याद कर, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, तू तो वो नुत्फ़ा था ना पाक, उसे याद कर, तुझे तेरा नाम लेना भी कोई गवारा नहीं करता था।
अल्लाह तो मुख्ताल को, ये गुरूर करने वाले को, अकड़ने वाले को अल्लाह पसंद ही नहीं करता। फ़ख्र करने वाले को, फ़खूर को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। तो हम पहुँचते ताख़ीर से हैं और फिर आते हैं तो मस्जिद में हम फलांग कर सामने बैठने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों मुझे अर्ज़ कर, लेकिन बाज़ लोग उसमें भी मुस्तस्ना है, अलग है। पहले आए तो भी कोने तलाश करते हैं, आखिर में बैठते हैं। अगर किसी को बीमारी है, उज़्र है, कमर उतनी देर बैठने का साथ नहीं देती, वो माजूर है, वो सहारा लेकर बैठ सकता है। लेकिन जिनको कोई उज़्र नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ दर्द नहीं, ऐसे नौजवान भी जिनके रगों में ताज़ा ताज़ा खून दौड़ रहा है, जिनके पट्टे जवान हैं, कोई कमज़ोरी नहीं, वो भी आराम से मस्त टेक लेकर बैठने के ये सहारे तलाश करते हैं, पीछे बैठते हैं। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। अगर पल्ले पड़े तो अगली जुमा अज़ान के साथ मस्जिद में आ जाएं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं तो माजूर हूँ, मुझे कहना है तो मैं कह दूँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में पहुँच जाएंगे, कितना हसीन मंजर होगा। हर एक को अपनी अपनी जन्नत दे दी जाएगी। अदना जन्नती को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत से सरफराज कर दिया जाएगा। और ये जन्नती अपने महल्लात में, अपने बागात में, अपनी नहरों में मस्त होंगे, सरशार होंगे। ऐसी नेमतों से सरफराज कर दिया जाएगा जिन नेमतों को किसी की आंख ने ना देखी होंगी, किसी के कान ने ना सुने होंगे, और किसी की ज़बान पर उसका उतना हसीन व जमील तज़किरा ना आया होगा, और किसी के वहमो गुमान में भी वो वहमो ख़यालात भी जन्नत के तसव्वुरात ना गुज़रे होंगे। ऐसी हसीन व जमील जन्नत और उसके महल्लात व बागात, नहरों से अल्लाह सरफराज कर दिया होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ओ जन्नतियों, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है अपनी ज़ियारत के लिए, तुम्हारी ज़ियारत के लिए अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। जन्नती ये ऐलान सुनकर खुश हो जाएंगे, फ़ौरन कहेंगे, चलो चलो, अल्लाह का ऐलान हमने सुन लिया है, चलो फ़ौरन निकल पड़ते हैं। तमाम जन्नती अल्लाह के दीदार के लिए पहुँचते हैं। एक वसी व अरीज़ मैदान में, शानदार मैदान में, शानदार इस्तक़बाल के साथ जन्नतियों को, मोमिन बंदों को अल्लाह जमा करेगा। किसी को याकूत का मिंबर देगा, किसी को ज़बरजद का मिंबर देगा, और किसी को मोतियों का, हीरे जवाहिरात का, सोने चांदी का, किसी को मुश्क अंबर का ये मिंबर लगाया गया होगा। जन्नतियों को उनका अलग अलग मकाम होगा, दर्जों के लिहाज से अपने अपने मिंबर पर उन्हीं विराजमान कर दिया जाएगा। ये जन्नती अपने अपने मिंबर पर, यानी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे। अल्लाह अपनी कुर्सी लगाने का हुक्म देगा, अल्लाह की कुर्सी लगाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ये अपने जन्नतियों को, जबकि हर एक का दर्जा अलग है, हदीस में आता है कोई जन्नती ये महसूस नहीं कर सकेगा कि उसको मुझसे ज़्यादा आला दर्जा दिया गया है। आप ज़रा ख्याल करें, है अलग अलग मकाम, लेकिन कोई ये महसूस नहीं कर सकता कि इसे ऊंचा दर्जा दिया गया, मुझे कमतर दर्जा दिया गया। मेरे रब की नवाजिशों के क्या कहने। अल्लाह रब्बुल जलाल कहीं भी किसी भी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कमतर महसूस होने में नहीं देता, और जन्नत में भी वो अल्लाह पाक किसी को कमतर होने का एहसास नहीं दिलाता। है मकाम अलग अलग, अंबिया की सफ़ें अलग अलग, सहाबा की सफ़ों का मर्तबा अलग, सब कुछ अलग अलग है। फिर भी किसी के दिल में ख्याल नहीं आएगा कि फ़लाँ को ज़्यादा दिया गया है, मुझे कम दिया गया। कोई है दुनिया में इस तरह से एज़ाज़ व इकराम करे? कोई एक मेज़बान बताएं। मैं अर्ज़ कर रहा था, दरमियान में बात याद आई, फिर कह दूंगा। जो जुमा के लिए निकलता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ये नहा धोकर जो भी मस्जिद के लिए निकलता है, वज़ू अपने घर में करके मस्जिद को आता है, हुज़ूर ने फरमाया आने वाला मेहमान है और खालिक़े कायनात उसका मेज़बान है।
हम उसकी मेज़बानी में हैं, वो हमारा मेज़बान, हम उसके मेहमान। फिर आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़हक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिमज़ ज़ाइर। अब मेज़बान की जिम्मेदारी है कि आने वाले मेहमान का इकराम करें। हमारा एजाज़ करने के लिए रब है और हम नहीं आना चाहते, हम हाजिर होना नहीं चाहते। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इन मिंबरों पर तमाम जन्नती होंगे, रब की कुर्सी लगाई जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा देने वाला ये निदा लगाएगा कि आज मज़ीद का दिन, यौम मज़ीद, यानी इनामात में इजाफे का दिन है। अब ये जन्नती सोचेंगे कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने हमें न दी। वो कहेंगे कौन सी नेमत हमको न मिली। क्या अल्लाह ने जहन्नम से बचाकर हमें जन्नत में दाखिल ना किया? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये एजाज़ नहीं बख्शा? ये सारी नेमतें हमको मिल गई, और कौन सी नेमत? अभी ये गुफ्तगू में रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जलवा फरोज होंगे, पूरी जन्नत चमक उठेगी, पूरी जन्नत चमक उठेगी। और फिर ये गुफ्तगू होती होती जैसे ये चमक आएगी, जन्नती अपने सर को ऊपर उठाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम, ऐ जन्नतियों, ओ मेरे जन्नती बंदो, सलामती हो तुम पर। जन्नत में भी सलाम का अमल चलता रहेगा, दूसरे अमाल नहीं है, लेकिन सलाम करना जन्नत में भी होगा। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाम ये पेश किया जाता रहेगा। अब अल्लाह सलाम करे तो क्या जवाब दिया जाए? अगर हम में किसी को कोई सलाम करे तो जवाब क्या मिलता है? देखो आज दुनिया में बड़ी परेशानियां हैं, परेशानियों को दूर करना है तो सलाम को आम करो, नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बतें आम होगी। घर में आते हैं सलाम नहीं करते हैं, शौहर बीवी को सलाम करने को शर्म महसूस करता है, बीवी शौहर को सलाम करने से कतरा शर्म महसूस करती है। बच्चे माँ बाप को सलाम नहीं करते, माँ बाप बच्चों को सलाम नहीं करते। पिछली जुमेरात को जिस आयशा नामी लड़की ने नदी में कूदकर अपनी जान दी, देखें एक तरफ उसकी तरफ जो जुल्म हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, जो उसे टार्चर किया गया, जो उसे तकलीफ पहुंचाई गई जहेज के नाम पर या कुछ भी किसी के भी नाम पर, जो भी उसे परेशान किया गया, बिल्कुल गलत है। जहेज इस उम्मत के लिए नासूर बन चुका है। हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में 30 से 40, 45 साल की उम्र को लड़कियां पहुंच चुकी हैं जिनको कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, जवानियां ढल रही हैं, बुढ़ापे में कदम रख रही हैं, और उनको रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई हुस्न के नाम पर उन्हें छोड़ देता है, तो कोई माल मता की वजह से उनको छोड़ देता है। इस गरीब घराने में शादी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी क्या पोजीशन होगी, मुझे जहेज में क्या मिलेगा, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो दौलत चाहिए, मुझे तो जोड़े के नाम पर पैसे चाहिए, मुझे तो और मुख्तलिफ किस्म की दावतें चाहिए, मुझे तो हर ईद में सलामी चाहिए। इस गरीब घराने में शादी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ना जोड़ा मिलेगा, ना जहेज मिलेगा, ना रकम मिलेगी, ना गाड़ी मिलेगी और ना कुछ मिलेगा। और मेरे भाइयों, आपके घरों में भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, अगर आपने अपने बेटों भाइयों की शादी में जहेज मांग कर निकाह किया, वो दिन तो
तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि किसी के घर में ऐसी मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। उस बाप से पूछ कर देखें जिसकी परेशानियों में अपनी बच्ची की परेशानी की वजह से रात भर करवट कभी इधर बदलता है कभी उधर बदलता है कि कोई सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, कोई आए तो मुझसे जहेज मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई फलां चीज़ मांग रहा है। क्या करूं, मेरी बेटी का रिश्ता तय नहीं हो रहा है, उसकी उम्र तो वो बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद और भी बच्चियां हैं, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, मैं कहाँ से उनकी शादी ब्याह का इंतज़ाम करूं। वो माँ तड़प रही है, उसकी आंख से आंसू बहते हैं। खुदा की इज्जत और जलालत की कसम और जहज की लानत के शिकार नौजवानों और उनके माँ बाप कान खोल के सुन लो, उस माँ की आंसुओं में तुम भी बहकर रह जाओगे, उसकी तड़प में तुम्हारे घर भी बर्बाद होकर रह जाएंगे। अल्लाह को देर नहीं लगती वक्त को बदलने में, अल्लाह तो वक्त को बदल देता है। कभी परेशानी उसके घर है तो कभी परेशानी इसके घर है, कभी फलां के घर, कभी तेरे घर तो कभी मेरे घर है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को वक्त बदलाने में वक्त नहीं लगता। वो वक्त को बनाने वाला, गरीब व अमीर को पैदा करने वाला, वो जब चाहे हमारे इन हालात को बदल सकता है। मालदार रात को मालदारी में सोता है, सुबह उठने से पहले गरीब हो जाता है। फला हफ्ते करोड़पति था, इस हफ्ते वो फकीर बन चुका होता है। अल्लाह पाक हालात को बदलने का इख्तियार रखते हैं। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कितने लोग थे जिन्होंने अय्यामिया में करोड़ों की जायदाद लगाई थी, अब बस पूरा ख़त्म हो गया, नाश हो गया। मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो याद दिलाने के लिए नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप अगर होशियार हैं तो आपकी होशियारी का तकाजा ये है, या तो आपके पास आपका माल रहे या ख़रीदी हुई चीज़ आपकी आंखों के सामने रहे, किसी और पे भरोसा ना करो। और हमारा हाल हर चायत दर घचीट, आम बाशद या कवीट, जो भी आए, जिस तरह से भी आए, जैसे भी आए, तो मैं एक बात कहीं से कहीं चली गई। उसने जो किया जुल्म, आरिफ ने उस आयशा नामी लड़की पर, वो जुल्म था, यकीनन जुल्म है, सब उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो भी तो एक जुल्म है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और एक जगह फरमाया अपने आप को कत्ल मत करो। अल्लाह की दी हुई जान है, उसकी दी हुई ज़िंदगी है, उसका अता किया हुआ जिस्म है। हुजूर ने फरमाया वाली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। ये कोई मसले का हल नहीं है कि आदमी फांसी के फंदे पर लग जाए। हुजूर ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, तुमसे पहली कौम में एक शख्स था, उसके हाथ में कुछ जख्म हुआ और वो बढ़ने लगा तो उसने अपना हाथ काट दिया और उससे इतना खून बहा कि उसकी जान चली गई। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ने जल्दी कर दी, उसने उसको नहीं सहा, रूह मैं लेता था, अभी उससे पहले इसने हलाक करने की अपने आप को कोशिश की। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उस पर अपनी जन्नत को हराम कर दिया। ना दूसरों पर जुल्म इस्लाम ने जायज़ करार दिया। लोग मातम करते कब? रमज़ान में। अरे मातम करते नहीं करते, कोलार में नहीं होता इसलिए मालूम नहीं, मुहर्रम में मातम होता नहीं होता है। तो ये मातम भी इस्लाम में जायज़ नहीं, अपने आप को नुकसान पहुँचाना। वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। ला तक़्तुलू अनफुसकुम ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, खुद भी अपने आप को हलाक मत करो, हलाकत में मत डालो। तो इस्लाम ने दूसरों को तकलीफ़ देने को भी जायज़ नहीं करार दिया और ख़ुद को तकलीफ़ देने, खामोखा खुद को तकलीफ़ देने के लिए भी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था
सलाम को आम करो, मोहब्बतें बढ़ेंगी। शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, औलाद वालिदैन को, वालिदैन औलाद को, दोस्त दोस्त को सलाम करे, छोटे बड़े को, बड़े छोटे को सलाम करे। सलाम को आम करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो ये जो उसने कदम उठाया, मुमकिन है सलाम को वो आम करती तो मुमकिन है ये कदम उठने की नौबत ना आती, मोहब्बतें बढ़ती, हुकूक जानती अदा करने की कोशिश होती। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह सलाम करेगा, अस्सलामु अलैकुम, क्या जवाब देंगे? वालेकुम अस्सलाम। सलाम तो उसकी तरफ से है, उसका नाम खुद सलाम है, क्या जवाब देंगे? हदीस में आया, हुजूर ने फरमाया, बड़े खूबसूरत अल्फाज से जन्नती जवाब देंगे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम। इलाही तू ही तो सलाम है, तू ही तो सलामती वाला है और तेरी जानिब से ही सलामती मिलनी है और तू बड़ी बाबरकत ज़ात है और तू बहुत बाबरकत है। इस तरह से या दल जलाली वल इकराम, ऐज़ुल जलाली वल इकराम, इस तरह से बंदे जन्नती अल्लाह के उस सलाम का जवाब बड़े खूबसूरत अंदाज में देंगे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ये जन्नतियों का अल्लाह को जवाब होगा उसके सलाम का। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहेंगे, ए मेरे बंदो जन्नतियों, ए जन्नत वालों, बताओ आज तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? जन्नती कहेंगे, या अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, तू हमसे राज़ी हो जा। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी नेमत है। हम क्यों आए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए यहाँ आए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। ज़कात क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। हज क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। मस्जिद को चंदा क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। मस्जिद को आबाद करना क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। मस्जिद की जिम्मेदारी क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। मस्जिद की सफाई क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। मस्जिद के लिए मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा क्यों? अल्लाह राज़ी हो जाए। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ये अल्लाह की तरफ से रिज़वान, रज़ामंदी का परवाना मिल जाना सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाएगा, अगर मैं राज़ी ना होता तो तुम्हें जन्नत में आने ना देता। मैं राज़ी हूँ तभी तो जन्नत दिया हूँ। जिनसे नाराज़ था वो जहन्नम में जल रहे हैं, जिनसे मैं खुश नहीं था वो दोज़ख की आग में झुलस रहे। तुमसे खुश था इसीलिए मैंने मेरी जन्नत में तुम्हें ठिकाना दिया, मकाम दिया, जगह दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला बंदों से जब कहेंगे, बंदे कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ये तो मज़ीद नेमत मांगने का दिन है। रिज़वान भी यानी रज़ामंदी की नेमत भी तुम्हें नसीब हो गई, जन्नत की नहरें तुम्हें अता कर दी गई, जन्नत की खुशबू तुम्हें मिल गई, सोने चांदी के ये महल्लात, ये सब कुछ तुम्हें अता कर दिया गया, हीरे जवाहिरात सब कुछ तुम्हें दिए गए, हूर व मलाइक और ये गिलमान की खिदमत, ये सब कुछ तुम्हें नसीब हो गई। अब तुम्हें मज़ीद नेमत मांगने का दिन है। फिर अल्लाह तबारक व तआला से सब बंदे एक ज़बान हो के कहेंगे, बारी ताला तेरा चेहरा हमें देखना चाहते हैं, तेरी दीदार करा रहे हैं, हम तेरी ज़ियारत करना चाहते हैं। जन्नत का जिक्र हो तो इतनी लज्जत है नहीं है? जन्नत में कितनी लज्जत होगी। अल्लाह के दीदार का जिक्र करने में इतनी लज्जत है। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, अल्लाह के दीदार करने में क्या मज़ा आएगा। दुनिया की किसी नेमत को हासिल करने में वो मज़ा नहीं आता। बंदे क्या कहेंगे, अल्लाह हम तेरी ज़ियारत करना चाहते हैं, तेरा दीदार करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर्दा हटा देते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना जलवा बंदों के सामने पेश फरमाते हैं। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जब कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए,
उन्हें उनकी शरीयत दी गई, सहीफ़े अता किए गए, तो अल्लाह से उन्होंने गुजारिश की, बल्कि ज़िद किया, इसरार किया, और रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, बारी ताला एक जलवा, एक झलक तो दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा, तेरी आंख में वो ताकत नहीं है कि तू मुझे देख सके। तो आखिर में आने वाले महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। ये रजब का महीना है, इस महीने में अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पे बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। इस महीने में अल्लाह ने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा को बुलाया, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इमाम बना, फिर आसमानों की सैर कराई, हर आसमान पर अलग अलग अम्बिया से मुलाकातें हुई, और फिर जन्नत की, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात का आपने नज़ारा फरमाया, और फिर अल्लाह का दीदार आपको इन आँखों से, सर की इन आँखों से बेदारी की हालत में अल्लाह का दीदार कराया गया। वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से, जिनको अल्लाह पाक ने अपनी दीदार करवाया, दीदार का शर्फ हासिल करवाया। वरना तो मूसा ने भी गुजारिश की, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। मेराज के उन्वान से, ये रजब के महीने के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह अगली जुमा कुछ आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। तो ये जुमा के उन्वान को अपना ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक दो मिनट बर्दाश्त फरमा लें। मेरी आदत नहीं है कि आपका वक्त ज़ाया हो, ये अच्छी तरह से आप याद रखें। मुझे पसंद नहीं है 2 तक, 2:15 तक, 2:30 तक बोलना मुझे पसंद नहीं है। हालांकि बोल सकता हूँ। यहाँ कुछ ऐसे लोग जानते हैं जिन्होंने मुझे 2-2 घंटे बर्दाश्त किया है, 2.5 घंटे वो सुनते रहे। बोल सकता हूँ लेकिन पसंद नहीं है। क्यों? मैं जानता हूँ कि आपका वक्त कीमती है। आपको ऑफिस जाना है, आपको दुकान जाना है, आपके कारोबार का आपका वक्त है, आपके घर का आपको ख्याल करना है, आपकी ज़रूरतें हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी को बस का वक्त हुआ रहता है, किसी को ट्रेन का वक्त होता है, कोई हवाई अड्डे को जाना चाहता है, और कोई फ़ौरन दुकान खोलना चाहे। अपनी अपनी मसरूफियात, इसलिए वक्त ज़्यादा लेना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आपको जल्दी आना भी पसंद नहीं है। मोहब्बत 2 तरफा हो तो आयशा जिंदा रहती नहीं रहती, एक तरफा था इसलिए डूब मर गई। कदर भी 2 तरफा होना चाहिए। मुसल्लियों को इमाम की कदर, और इमाम को मुसल्लियों की कदर करनी आनी चाहिए। आप वो हैं जिनसे मेरी जन्नत बनती है। आप वो हैं, आपकी वजह से मेरी कब्र में नूर आता है। आप वो हैं जिनकी वजह से अल्लाह मेरे लिए आखिरत के मसले को आसान कर देता है। आपकी कदर मेरे दिल में है। मेरे भाइयों, जुमा की कदर करो, अपने इमाम की कदर भी तो करो। हम आखिर में आए, जाना जल्दी चाहते हैं। अभी देखें वज़ू करके लोग आ रहे हैं। क्या जुमा का दिन पता नहीं था, अचानक अजान हुई तो इल्म हुआ कि आज जुमा है। पहले मालूम नहीं था कि आज जुमा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या उल उलूम में लिखते हैं, जब सही इस्लाम पे चलने वाले लोग मौजूद थे, सच्चे मुसलमान इस धरती पे थे, तो सुबह सवेरे जुमा को जामिया मस्जिद पहुंचने की कोशिश करते। फजर की नमाज के वक्त ही मुसलमानों के महल्ले आबाद हो जाते, उनकी गलियों में एक शोर होता, मुसलमान मस्जिद की तरफ कब? फजर की नमाज के वक्त, जुमा के दिन। और हम फजर की नमाज छोड़कर सो जाते हैं। हदीस में आया, हुजूर ने फरमाया, जो फजर की नमाज छोड़कर सोता है उसके कानों में शैतान पेशाब करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझसे नाराज ना हो। जिनका मैं गुलाम, आप गुलाम, हमारे आबा व अजदाद जिनके गुलाम हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने मुझे आपको पैदा फरमाया, वो फरमाते हैं फजर छोड़कर सोने वालों के कानों में शैतान पेशाब करता है। हम तो इतने गयूर हैं, बच्चे को उठा लेना पसंद नहीं करते, बच्चा पेशाब कर देगा। खुद का बच्चा पेशाब करे तो उससे बचते हैं, और शैतान इब्लीस जो हमारा दुश्मन, वो हमारे कानों में पेशाब करे और पेशाब डालकर हम सोए रहते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जन्नती
अल्लाह का सलाम, ये गुफ्तगू होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करवाएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे। हदीस में आया, हुजूर ने फरमाया इतना नूर होगा, अगर अल्लाह ने पहले ये लिख दिया ना होता कि जन्नत में मौत नहीं है, जलना नहीं है, राख होना नहीं है, तो वो इतना नूर होगा उसी वक्त सब जल के राख हो जाएंगे। इतना नूर अल्लाह का होगा, और वो नूर जब इन जन्नतियों पे पड़ेगा, ये जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। हुजूर ने फरमाया कि जितनी नेमतें उन्हीं जन्नत की मिलेंगी, ये जन्नती सब भूल जाएगा। जिसके लिए सजदा किया, नमाजें पढ़ी, सुबह सवेरे उठा, तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी, हज किया, रोज़ा रखा, ज़कात दिया, आज उसे देखने में जो मज़ा आ रहा है, हुजूर ने फरमाया जन्नत की वो तमाम नेमतें जन्नती भूल जाएगा जब अल्लाह का दीदार नसीब होगा। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर जुमा अल्लाह अपना दीदार जन्नतियों को करवाएंगे। कौन सा दिन? अरे कौन सा दिन? आप भी जवाब दें, तकरीर ही ना समझें, कभी गुफ्तगू भी कर लिया करें। कौन सा दिन होगा? जुमा। ज़रा आवाज़ से बोल दें ताकि मैं भी ये समझूं कि आप जाग रहे, जुमा को आए। कौन सा दिन होगा? जुमा का दिन होगा जब अल्लाह तबारक व तआला हर जुमा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाएगा, अब तो जन्नत में सब ये मकाम महसूस करेंगे कि सबको दर्जा बहुत ऊंचा दिया गया, लेकिन अल्लाह से करीब कौन होगा उस मैदान में? हुजूर ने फरमाया, जो जुमा को जल्दी आने की, सामने बैठने की कोशिश करेगा, खतीब को गौर से देखने और सुनने की कोशिश करेगा, मेरे आका ने फरमाया उसका मकाम अल्लाह से ज़्यादा करीब होगा। अब आपके पल्ले अगर मेरी बात पड़े तो अगली जुमा अजान के साथ मस्जिद में आ जाए, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो उसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जुमा में कम से कम हमें अज़ान के साथ मस्जिद में आने की सबको तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी, दो ऐलानात हैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक वही ऐलान जो 2 जुमा से मैं आपसे करता आया हूँ कि आप मस्जिद के अखराजात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए जाएँ। यकीनन आपका ये देना आपको दुनिया में भी काम आएगा, ख़बर में भी, हशर में भी आपको ये काम आएगा। इसकी वजह से आपके दर्जात बुलंद होंगे। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए भी दे सकते हैं कि इसकी वजह से उनके दर्जात में भी बुलंदी होगी। अगर औलाद अपने मरहुमीन की तरफ से कुछ देती है, अल्लाह तबारक व तआला इनके मरहूम माँ बाप, दादा, फुला फुला रिश्तेदार, उनके दर्जात को बुलंद करेगा और दुनिया में भी इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा ऐलान ये है कि मस्जिद में जो मकतब चलता था फिर से उसका आगाज़ हुआ है। बच्चे कम आ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को मकतब भेजें, वो दीन का इल्म हासिल करेंगे, कुरान सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों अच्छा बनाए, इनका हाल मुस्तकबिल दोनों संवार दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इतना आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि 1:50 बल्कि और पहले भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अगर आप जल्दी मस्जिद आ जाएँ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।